हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर 9 का, जिसका नाम है सर्कल। अभी तक इससे पहले हम बात कर रहे थे थ्योरम 9.8। अब हम बात करने जा रहे हैं थ्योरम 9.9, जिसमें ये थ्योरम कह रहा है कि द सम ऑफ द आइदर पेयर ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180। कह रहा है कि जो सम ऑफ जो अपोजिट पेयर होते हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर का, जो सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटर होते हैं उसके अपोजिट सम 180 होंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें कुछ काम करने, एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे AC को ज्वाइन किए और BD को ज्वाइन किए। तो अब यहाँ पे AC और BD को जब ज्वाइन किए तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये अगर एक सेगमेंट है, ठीक है, अगर सेम सेगमेंट पे अगर ये एंगल बन रहा है तो ये एंगल इसके इक्वल होंगे, ठीक है। अगर ये एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये सेम सेगमेंट पे बन रहे हैं। इसी तरह तो हम बोल सकते हैं कि एंगल AD एंगल ADB एंगल ADB इज़ इक्वल टू एंगल ACB। क्यों? क्योंकि एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। इसी तरह हम और भी कर सकते हैं कि जो एंगल है यहाँ पे, ये एंगल BAC इक्वल होगा एंगल BDC, मतलब ये वाला एंगल। तो ये सेगमेंट है, इस पे एक ये एंगल बना है, एक ये एंगल बना है, एक ये एंगल यहाँ बना है, एक ये एंगल यहाँ बना हुआ है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट से सर्कल के अदर पार्ट पे बन रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एंगल BAC इक्वल टू एंगल BDC। क्यों? एंगल ऑन द सेम सेगमेंट, ठीक है। अगर ये दोनों एंगल कोई मान लें, हम इक्वेशन 1 मान लें और इसको सेकंड मान लें। अगर दोनों को हम ऐड कर दें कि एंगल ADB प्लस एंगल BAC और प्लस कर दें एंगल ACB प्लस एंगल BDC। तो यहाँ देखिए एंगल ACB, पहले इसको लिख लेते हैं, ADB प्लस एंगल BAC। अगर ACB, हम किसकी बात कर रहे हैं? ACB, ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। और एंगल BDC ये एंगल की बात कर रहे हैं। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। और अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम दोनों को कॉमन ले लेते हैं, किस दो एंगल की बात कर रहे हैं हम? देखिए, हम कह रहे हैं ADB BAC। तो चेंज करेंगे इसको। यहाँ पे जिस तरह ये इक्वल है इस यहाँ पे इसके, तो हम इसकी जगह इसको चेंज कर देते हैं। ADB की जगह ACB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब दोनों इक्वल है तो उसमें लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर एंगल यहाँ पे BAC। अब यहाँ पे ACB है, जो ACB, इसकी जगह ADB लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जब इक्वल है। तो ADB प्लस एंगल BDC। अब यहाँ देखिए एंगल ACB प्लस एंगल BAC इक्वल टू, यहाँ पे हम ये लिखा हुआ ADB ये एंगल की बात हो रही है। फिर BDC ये एंगल की बात हो रही है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये एंगल पूरा इसी की बात हो रही है, एंगल ADC ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा स्टेप लेते हैं कि ACB प्लस एंगल BAC, ठीक है। अब ये दोनों साइड में हम एक एंगल को प्लस करते हैं।
क्यों प्लस करेंगे? क्योंकि देखिए हम एक ए सी बी ये एंगल है, ठीक है। फिर बी ए सी ये एंगल है। अब ये वाले एंगल को इंक्लूड करेंगे, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी। इसी तरह इधर भी प्लस कर लेंगे, एंगल ए डी सी में प्लस करेंगे एंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। इस ट्रायंगल की, इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल की बात कर रहे हैं और इस एंगल की बात कर रहे हैं। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब यहाँ पर ये एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए बी सी। अब देखिए ये एंगल ए डी सी क्या है? ए डी सी मतलब ये पूरा है, तो हम लिख सकते हैं एंगल डी प्लस, और यहाँ पे ए बी सी क्या है? ए बी सी क्या है? ये पूरा एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन आ गया आपका थर्ड, ठीक है। अब ये इक्वेशन थर्ड आ गया। अब हम जैसा कि जानते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल आर 360 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा रूल लगाएं, याद है ना आपको? यहाँ पे इस एंगल में सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, ये 180 कहाँ से आ गया, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे डी और बी निकाले हैं तो इसकी वैल्यू को यहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे रखेंगे। तो पहले इसको इधर ले जाते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल बी माइनस एंगल डी। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री ब्रैकेट में एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 360 डिग्री, इसका वैल्यू हमको पता है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज़ 180 डिग्री। 360 माइनस करेंगे आएगा। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन देख रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 शो कर रहा है कि एंगल डी प्लस बी दो अपोजिट एंगल को प्लस करने पर 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है। एंगल ए और सी प्लस करने पे 180 डिग्री हो रहा है। तो हैंस प्रूव्ड, यहाँ पे लिख लीजिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।